नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7 के अध्याय 3 व 4 से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। 11वां प्रश्न, दही से मक्खन को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो दही से मक्खन को अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किया जाता है। अपकेंद्रण विधि में जो मक्खन है वो हल्का होता है और छाछ भारी होती है, तो मक्खन हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाता है, तो अपकेंद्रण विधि सही होगा। 12वां प्रश्न, समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण शक्कर व दूध का मिश्रण, रेत व लोहे का मिश्रण, मिट्टी व पानी का मिश्रण, तेल व पानी का मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में आ जाएगा शक्कर व दूध का मिश्रण। देखो, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कौन सा होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें आप कहीं से भी थोड़ी सी मात्रा लेंगे तो उसमें उन दोनों की मात्रा का क्या होगा, एक निश्चित अनुपात होगा। विषमांगी मिश्रण में अलग अलग होगा, जैसे ऊपर से ले लिया तो उसका अनुपात अलग आएगा, नीचे से अलग। इस तरीके से समांगी मिश्रण कौन सा होगा, शक्कर व दूध का मिश्रण। अगला प्रश्न, भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। कॉलम 1 व कॉलम 2 को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 में दिया रेत व लोहे का मिश्रण, तो रेत व लोहे का मिश्रण कौन सी विधि से अलग करते हैं, चुंबकत्व विधि से। तो W में 3 नमक व नौशक्कर का मिश्रण, ऊर्ध्वपातन। तो X में 4 गंदे पानी से मिट्टी अलग करना, तो छान कर अलग करते हैं। तो एक तो समुद्री जल से नमक वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, W में 3 नमक व नौशक्कर ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, गंदे पानी से मिट्टी निकालना अलग करना छानना विधि, और समुद्री जल से नमक वाष्पन विधि द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर 3, 4, 1, 2 ये हो जाएगा। आगे 15वां प्रश्न, निम्न में से विषमांगी मिश्रण है। चीनी का घोल, नमक का जलीय घोल, पानी में घुली मिट्टी, सोडा वाटर। तो पानी में घुली मिट्टी है वो क्या, विषमांगी मिश्रण है। एक किसान भूसे मिले हुए अन्न कणों को ऊंचाई से गिराता है, वह पृथक्करण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है। तो निष्पावन विधि का प्रयोग कर रहा है। निष्पावन विधि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का प्रकाशित होना भौतिक परिवर्तन है। भाप का जल में बदलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो मेहंदी का रचना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सबसे सही है। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया ऐसी है जो भौतिक प्रक्रिया होती है, भौतिक नहीं होती। क्यों, कौन सी होती है, रासायनिक। इसमें लोहे का भार बढ़ जाता है, तो ये भौतिक के कारण ये गलत हो गया। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जो रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें लोहे का भार बढ़ जाता, इसमें लोहे का भार घट जाता है, तो ये भी गलत। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जो रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें लोहे का भार बढ़ जाता है, तो ये कथन सत्य है। क्यों, क्योंकि लोहे में जंग लगता है तो उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, और जो ऑक्सीजन का भार होता है वो उस लोहे में ऐड हो जाता है, इस कारण इसमें लोहे का भार बढ़ जाता है। आगे 19वां प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन के बारे में सही नहीं है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, सही है।
रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है, तो ये कथन सही नहीं है। आगे क्या है, रासायनिक गुणों तथा रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ जाता है, ये भी कथन सही है, तो इसका बी आंसर सही होगा। आगे प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम फीते का दहन, तो दहन किसी भी वस्तु का हो हमेशा रासायनिक परिवर्तन होगा। गैल्वेनीकरण, चूने के पानी का दूधिया होना, तो ये तीनों क्या है, रासायनिक परिवर्तन है।